हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा, बिल्कुल देखे हो कि नहीं देखे हो भाई? बताइएगा जरा कि पिछला वीडियो जो डाले थे हम, उसको आप लोग देखे हो जाके कि नहीं प्ले लिस्ट में? अगर नहीं देखे हो बच्चा तो जाकर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि चल के देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। मतलब अब जो इस वीडियो में बात की जाएगी ना, अब आज बात करेंगे हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको हम बता दिए थे। आज चलेंगे रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं मेरे भाई। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन तो ध्यान दिए रहना, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। इसको साधारण से तो आप लोग याद किए होंगे, किसी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और एक चीज बेटा समझे रहिएगा, यहाँ पर इसे हम लोग यम से लिखते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हो? यम से लिखते हो। देखो क्लास 10 लेवल पर देखोगे ना तो इसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ इसके ऊपर जाओगे, जब 12 में जाओगे तो वहां पर देखना डेरिवेशन इसका बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इसे यम से लिखते हैं। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र जो होगा वो होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन का प्रतीक होता है यम। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यम बराबर आई अपान ओ बराबर होता है माइनस वी अपान यू होता है भाई। ये चीज है। हालांकि जब जाओगे आप इंटर में तो इसका डेरिवेशन आपको हम बताएंगे। उस डेरिवेशन में माइनस वी अपान यू कैसे आया बहुत बढ़िया समझ जाओगे। यहाँ एक लाइन आपको देखना है कि यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू होता है। बस में यहाँ तक की नहीं आई है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, रेखीय आवर्धन कराने के बाद अब आपको कुछ चीजें और बता दें, उसके साथ में कर लेना क्योंकि पूरा बोर्ड खाली है। अब यहाँ से आपको एक चीज बता दें कि दर्पण का जो सूत्र होता है, चाहे उत्तल दर्पण बोलेंगे भाई चाहे अवतल दर्पण, चाहे उत्तल बोले चाहे अवतल, होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। जहां पर मेरे भाई f क्या है? f होती है फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी है। f को बोलते हैं फोकस दूरी। v क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। u क्या है? u को बोलते हैं वस्तु की दूरी, या इसी को बोल देते हैं वस्तु की स्थिति बोल देते हैं भाई। और इसके अलावा भी ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर लेते हैं, ध्यान समझना। इतना हो गया। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है भाई। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है f बराबर r/2 होता है मेरे दोस्त। f बराबर r/2, जहां r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और याद रखना यहाँ पर रेखीय आवर्धन का फार्मूला तो बता ही दिए हैं। हाँ, अगर यहाँ से कोई पूछे आई क्या है, संकेत में अगर बात करें आपसे
कि बताना आई क्या है, तो बताना प्रतिबिंब की लंबाई बोल सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हो, प्रतिबिंब की गहराई बोल सकते हो, प्रतिबिंब का आकार बोल दो, प्रतिबिंब की साइज बोल सकते हो। ओ क्या है? ओ होता है ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हो वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की गहराई, वस्तु का आकार, वस्तु की साइज। तो भाई वस्तु की लंबाई, वस्तु के आकार, वस्तु की साइज इसको ओ से लिखते हैं। अब यहां से एक चीज और ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी ध्यान दिए रहना, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाट में आओगे तो अगर हम अवतल दर्पण में आएंगे, अवतल इस तरफ लिख देते हैं भाई उत्तल, अवतल और उत्तल। अवतल में आओगे तो एफ वी यू देखना मेरे भाई, इसमें भी एफ वी यू देखोगे। अवतल में सभी चिन्ह माइनस में होती है, उत्तल में यू अकेले माइनस में, बाकी सब प्लस में होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर प्रकृति में एक चीज और बता दें, आवर्धन अगर कहीं दिया है, आवर्धन को हम यम से लिखते हैं। और आवर्धन जब कभी भी आपका हमने सवाल में गुना गुनी दिया रहा है कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आवर्धन है। और आवर्धन में 2 चीजें देखनी होंगी। अगर कहीं बोले वास्तविक प्रतिबिंब शब्द आए तो यम का मान माइनस में रखिएगा। अगर आभासी शब्द आता है तो यम का मान आप प्लस में रखिएगा। बात हमारी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं कुछ सवाल बताते हैं आपको। तो आप सबने भी देखा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। इस पर अब हम आ जाते हैं सवाल लेकर। कुछ पीछे जितनी भी चीजें अभी आपको विस्तार से लिखी थी उसको यहाँ हम बगल में शॉर्टकट में लिख दिए। आप समझ लेना कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे भाई आपसे उत्तल दर्पण बोले या अवतल दर्पण, दर्पण का सूत्र आप केवल इसी को लिखोगे। जहां एफ किसको दर्शाता है? फोकस दूरी, यानी कहीं फोकस दूरी शब्द आएगा तो एफ से लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी बोले या प्रतिबिंब की स्थिति, इसको हम v से लिखेंगे। वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति को u से। जैसे मान लो भाई ए वस्तु है, ए हमसे 5 सेमी दूरी पर रखी है, मार्कर हमसे 5 सेमी दूरी पर है, तो किसकी दूरी होगी? मार्कर की दूरी होगी। और इसका प्रतिबिंब बोल दे, मार्कर का प्रतिबिंब 6 सेमी दूर बनता है, तो प्रतिबिंब इसके प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे? v से। और अभी बताए थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2, जहां पर एफ आर क्या है? वक्रता त्रिज्या होती है मेरे भाई। अब याद रखे रहना यम बराबर I/O बराबर -B/U होता है। जहां पर आपको बताए यम है रेखीय आवर्धन, कहीं 2 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी बोले तो गुना गुनी में दिए हैं, ध्यान देना। तो क्या होगा? आवर्धन होगा। और आई तो पता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की गहराई, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की साइज, कुछ भी बोले मेरे भाई आई है। लेकिन जब वस्तु बोल देंगे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की गहराई, वस्तु का आकार, ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसे ओ से लिखेंगे। और चिन्ह परिपाटी मत भूलना, सब कुछ भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना मेरे भाई। चिन्ह परिपाट में अवतल में आओगे तो अवतल में एफ वी यू तीनों माइनस में होंगे, और उत्तल में आओगे तो एफ वी प्लस में यू अकेले माइनस में। आपके सामने यहाँ सवाल लिए हैं, एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको केवल आईएमपी प्रश्न जो बोर्ड पेपर में सॉल्व किए गए उनको हल कराएंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके जो सूत्र हैं उस पर सवाल को बता दिया जा रहा है। पहली सवाल, जब सवाल लगाने जाना तो जरूर भाई लिख देना दिया क्या है। पहले दिया है, क्या दिए हैं देखो। पहली सवाल को देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पहले चेक कर लेना दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो हम यहां चाहे तो लिखना चाहे तो लिख दें कि अवतल दर्पण के लिए, अगर पता है तो लिख देते हैं भाई अवतल दर्पण के लिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। क्या दे दिए हैं भाई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हो भाई? आर से। यहां लिखे हो ना कि वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। कितना दिया है? 40 सेमी। और कहीं पर मेरे दोस्त आर नजर आ जाए तो तुरंत यफ निकाल लीजिएगा। तो यफ बराबर होता है r/2। यफ को ऐसे रहने दो, आर का मान दिया है 40/2, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 20 सेमी आ जाएगा। आगे देखिएगा सवाल में, इससे
इसके सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी है। मतलब एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है कितनी दूरी पर? 15 सेमी की दूरी पर। तो किसकी दूरी दिए हैं भाई? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हो, कितना दिया है? 15 सेमी। आगे सवाल पर क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। और अभी आपको हम बताए भाई कि प्रतिबिंब की स्थिति को किससे लिखते हैं? V से।